अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अड़तीस 38 एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद 8वां अध्याय 38वां श्लोक। मैवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निवृत्य पुरुषस्सममृच्छते। ये पिंगला का चिंतन खुद के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने का हेतु बना है और उसका ये संवाद यदुराजा और अवधूत ये दोनों के बीच में जो संवाद का माध्यम बना है ये पिंगला की कथा, वो हमारे जीवन में भी, मनुष्य के जीवन में भी वो चिंतन करने योग्य है। हमें सीखने को मिलता है कि जब तक हमारे अंतःकरण में अज्ञान के कारण जो संसार और अशुद्धि, संसार अज्ञान में से उत्पन्न हुआ है और संसार का स्वरूप चित्त में जो अशुद्ध है वही है। बुद्धि में गलत सोच, अज्ञान का स्वरूप गलत सोच, और उसके कारण जो हम जन्मों जन्मों से जिस प्रकार से कर्म करते आए हैं, जीवन जीते आए हैं, और उसका जो संस्कार हमारे चित्त में जमा हुआ है, वो कर्मफल का, कर्मफल भोग का, कर्म का संस्कार, भोग का संस्कार, फिर चाहे कोई भी शरीर में हम क्यों ना हो, लेकिन ये भोग उसका संस्कार भी चित्त में जमा होता है और अज्ञान तो है ही। तो यही अभ्यास जन्मों जन्मों से हम कर रहे हैं। अभी मुक्ति चाहिए, सभी जीव को मुक्ति चाहिए, बंधन में से, जन्म मृत्यु से, दुख में से सभी को मुक्ति चाहिए। लेकिन मनुष्य के लिए यह संवाद उपयोगी है क्योंकि मनुष्य इसमें से सीख सकता है। पहले तो ये सीखना है कि मुझे ही मेरा दुख दूर करना है। ये इतना बड़ा विवेक है कि भी अपना जो दुख है वो दूर करने के लिए दूसरा कोई हमें मदद रूप बन ही नहीं सकता है, चाहने पर भी नहीं बन सकता है। इसलिए तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करते हैं कि चलो हमें सुख मिलेगा, जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी और दुख नहीं आएगा। उस हिसाब से वो मनुष्य अपना जीवन जीता है, गृहस्थ आश्रम में शुरू करता है अपना व्यवहार, अपनी प्रवृत्ति, कुछ न कुछ सुख उसको मिलेगा और दुख में से मुक्ति मिलेगी। तो चलो ये व्यवस्था है, उसका स्वीकार किया है, जरूर करना ही पड़ेगा क्योंकि मनुष्य की वो इच्छा भी है। लेकिन अनुभव में से तो मनुष्य सीख सकता है कि दुख नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है जरूर, लेकिन वो सुख भी जो चाहिए, जिस प्रकार का सुख, नित्य सुख, वो सुख नहीं मिलता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता है। जीव को जिस प्रकार की शांति के अनुभव की इच्छा है वो शांति भी नहीं मिलती है, दुख में से मुक्ति भी नहीं मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अगर ध्यान से आप ये सब जब अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि सुख जरूर मिला है लेकिन वो ऊपर ऊपर का है। अंदर जो दुख है वो तो
पहले था उससे भी ज़्यादा हो गया, मतलब दुख की मात्रा ज़्यादा हो गई। इतना दुख हो गया, बढ़ गया है कि किसी को हम बोल भी नहीं सकते। अभी हम अपेक्षा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अनुभव तो हो गया कि अपेक्षा रखने से कुछ फायदा नहीं है और दुख कम होता ही नहीं है। तो दुख किस प्रकार से किस रीति से, कौन सा उपाय आजमाने से दुख की निवृत्ति होती है, ये मनुष्य को जरूर चिंतन करना चाहिए। तब उसको सत्संग का महत्व समझ में आएगा। ये सत्संग का जो स्वरूप, अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। जैसे आज एकादशी, कोई दिन एकादशी है तो लोग भजन करने चले गए, कोई दिन कहीं सत्यनारायण की कथा आती तो चलो उसमें चले गए। वो तो जीवन है, जीवन की व्यवस्था है, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है, वो धार्मिक प्रवृत्ति है। अध्यात्म मतलब आत्मा जिसके केंद्र में हो। और आत्मा को क्या चाहिए, जीव आत्मा को, मन को क्या चाहिए? दुख में से मुक्ति चाहिए, उसको सुख चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी मूलभूत इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो प्रवृत्ति हम करें, जो चिंतन हम करें, जो उपाय हम ढूंढे, जिसका हम अनुसरण करें, वही अध्यात्म है। हम सब मिक्सअप कर देते हैं कि मंदिर में गए, मंदिर में जाते हैं, कुछ पूजा कर लेते हैं, थोड़े जप कर देते हैं, तीर्थ यात्रा कर ले, वो सब अध्यात्म है। वो सब अध्यात्म नहीं है, वो जीवन है, धर्म है। जीवन में वो सब होना ही चाहिए। लेकिन अध्यात्म कैसे शुरू होता है? वो सब करने के बाद अपने अंदर एक परिवर्तन आए और हम आत्मा के बारे में सोचें। आत्मा के बारे में, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हम है, वो तो पता ही नहीं है, तो उसका चिंतन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा जो दुख है उसको दूर करने में किसको रस होगा? तो अनुभव तो हो गया किसी को रस नहीं है क्या रस? आपका दुख दूर करने में किसी को रस है क्या? आपको होगा दूसरे का दुख दूर करने में, वो हो सकता है। आप प्रयत्न भी कर रहे होंगे, मानते होंगे कि मैंने उसको मदद की, मैंने उसका दुख दूर किया। लेकिन आपके जो प्रश्न है, आपकी जो चिंता है, आपका जो विषाद है, उसको दूर करने में किसी को रस वैसे नहीं है। होगा, कोई नज़दीक की व्यक्ति होगी तो होगा, हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास ले गए, कुछ बीमारी है तो, और कोई इच्छा है तो वो उसका इच्छा पूर्ति में वो सहायभूत हो सकते हैं। दूसरी छोटी बड़ी कोई मदद चाहिए तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो दुख पड़ा है, विषाद पड़ा है, शोक है, उसमें, उसकी निवृत्ति में कोई भी काम में नहीं आ सकता है। आप भी किसी के शोक की निवृत्ति नहीं कर सकते, और दूसरे लोग भी आपके अंदर जो शोक जमा हुआ है उसको दूर नहीं कर सकते। ये समझना मतलब यही बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी समझ है। इतना समझने से ही स्थिरता आ जाती है, शांति आ जाती है कि ये प्रश्न है। नहीं तो अशांति रहती है, फरियाद रहती है कि मैंने इतना किया लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, तो उसके प्रति नफरत होगी ना, द्वेष होगा। फिर द्वेष हमारे ही चित्त में है, तो द्वेष उसके प्रति है, लेकिन दुख किसको देता है? हमें देता है ना, क्योंकि हमारे चित्त में है। तो वो स्वाभाविक है, द्वेष स्वाभाविक है, क्योंकि किसी ने हमारे दुख में रस नहीं लिया, कोई हमारा दुख दूर नहीं कर सका, तो द्वेष स्वाभाविक है। लेकिन जब ये हम समझेंगे कि कोई दुख दूर कर ही नहीं सकता है, और वो भी नहीं जानता है कि मैं दुख दूर नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। हमने अपेक्षा रखी थी कि हाँ जरूर कोई दुख दूर कर सकता है, लेकिन ये सत्संग के माध्यम से, सत्संग करने से हमें समझ में आता है कि मेरा जो प्रश्न है वो मुझे ही उसका उपाय करना है, उसमें कोई उपयोगी नहीं हो सकते। तो वो द्वेष निकल जाएगा, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते कुछ, उसने किया भी नहीं है, ये भी एक स्वाभाविक है। हमने किया है लेकिन उसने नहीं किया, ये फरियाद होगी हमारी, जो भी है। लेकिन अगर उसने किया तो भी हमारा दुख दूर वो लोग नहीं कर सकते, और हम भी किसी का ये दुख दूर नहीं कर सकते। तो ये जो आध्यात्मिक मतलब अपना जन्मों जन्मों का दुख जो अंदर पड़ा है उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। और भगवान की कृपा यही है कि उसने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक शक्ति दी है, तो मैं उसका उपयोग
मेरे खुद के लिए तो करना सीखूं। तो हम बुद्धि का उपयोग व्यवहार में ही करते हैं, वही कार्यक्रम चलता रहता है। तो आत्मा का महत्व तो आत्मा का तो आपने कभी स्वीकार किया ही नहीं, आत्मा में तो रस लिया ही नहीं, और कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर हमारा जीवन तो निष्फल गया। बस इतना समझना है कि सत्संग किस लिए है, खुद के अंदर जो दुख है उसको कैसे दूर करें, कौन सा उपाय है, ये जानने के लिए सत्संग है। उसमें इसलिए गंभीरता आनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा ये थोड़ा थोड़ा सत्संग भी मुझे पूरा दिन सहायभूत हो सकता है, मेरा चिंतन बदल सकता है, मैं उस दिशा में कुछ काम कर सकती हूँ। तो अगर ये व्यक्ति कर रहा है ऐसी प्रवृत्ति, तो उसको आध्यात्मिक कहते हैं। चिंतन मनन जहाँ शुरू होता है, तो चिंतन मनन के लिए भी हमें मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे चिंतन करना चाहिए। संसार का चिंतन तो हो ही रहा है, चिंतन तो हो ही रहा है हमारी बुद्धि में, लेकिन वो संसार का चिंतन होता है जिसमें आत्मा का कोई महत्व नहीं है। तो आत्मा का महत्व जहाँ हो, आत्मा जिसके केंद्र में हो, ऐसा चिंतन हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो कितना सुंदर चिंतन ये पिंगला के मन में हो रहा है। ये कह रही है कि देखो, मतलब अब वो कह रही है मैं भाग्यशाली हूँ। पहले तो अपने आप को कहा मैं मूर्ख हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं कैसे लोगों से प्रेम की अपेक्षा रखती थी, सुख की अपेक्षा रखती थी। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसे असत पुरुष है, वो मुझे कुछ कभी सुख दे नहीं सकते। तो उसके अविवेक करने का जो सामर्थ्य, मतलब विवेक करने का सामर्थ्य न होना, उसका उसने स्वीकार किया कि मैं मूर्ख थी। लेकिन अभी वो कह रही है कि जरूर मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। तो यहाँ वो मूर्ख नहीं है। चलो इतना तो उसको समझ में आया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। देखो भगवान की कृपा हुई है ऐसा वो क्यों सोच रही है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई इच्छा पूर्ण हुई, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। उसके साथ जैसे समझो कि कुछ उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होने से, आशा पूरी नहीं होने से उसको बहुत ही एक धक्का पहुंचा है, आघात पहुंचा है, और एक व्यथा कहो, एक द्वेष कहो, ऐसी वृत्ति उसके अंदर तो उत्पन्न हुई ना कि कोई मेरे पास आया ही नहीं, और ये लोग भी कैसे हैं, जो भी है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि वो ऐसा कहे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। दुख हुआ फिर भी वो कह रही है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। तो ये तो कोई समझने वाली बात है ना कि किसके कारण वो कह रही है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। कहती है कि भगवान ने मुझे पसंद किया। नूनम में भगवान प्रीतः विष्णु हो, 37वां श्लोक में कहा उसने, नूनम में भगवान प्रीतः विष्णु हो। विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं, अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से, केना भी कर्मणा, प्रीतः कर्मणा, कोई ऐसा शुभ कर्म से, कोई होगा कर्म, इस जन्म में तो नहीं किया उसने, लेकिन पूर्व जन्म में कुछ हुआ होगा, इसलिए वो कह रही है कि मेरे कर्म के कारण भगवान की कृपा हुई है। भी कर्म ना हो तो भी भगवान की कृपा होती ही है, जब हम वो देख सके तब बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं चलो मेरा कोई शुभ कर्म होगा कि जरूर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। वो किस कारण से कह रही है कि भगवान प्रसन्न हुए, कोई इच्छा तो पूरी नहीं हुई है, तो क्या निमित्त है वो कह रही है कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, क्योंकि निर्वेदः जातः, जातः मतलब जन्मा, क्या जन्मा, निर्वेदः, मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये कारण है। तो हमारे जीवन में कम प्रसंग आते हैं वैराग्य उत्पन्न होने का, रोज रोज प्रसंग आता है ना, रोज रोज, क्योंकि दुख तो रोज होता है, रोज कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है जिसके कारण हम सब, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में दुख हो ऐसा प्रसंग ना आया, ऐसे प्रसंग आता ही है। संयोगाः वियोगान्ताः, सर्वे संयोगाः वियोगान्ताः, जितना भी संयोग हुआ है, चाहे धन का हो, शिक्षण का हो, नौकरी का हो, व्यक्ति का हो, संबंधियों का हो, जितना जितना संयोग होता है उसका स्वभाव कैसा है, वियोगवान, एक क्रम है। तो संयोग से सुख होता है
तो वियोग से क्या होता है? दुख ही होता है ना। ये तो संसार का स्वरूप है, सभी के जीवन में ये तो होता ही है। तो हमारे जीवन में तो जब ऐसा होता है तो दुख भी होता है ना, दुख भी होता है, लेकिन क्या हो नहीं होता है? वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। वैराग्य की भूमिका जरूर उत्पन्न होती है लेकिन वैराग्य उत्पन्न नहीं। उसका क्या कारण होगा? उसका क्या कारण होगा? नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं रहते ना, तकलीफ ये है। अपना जो समझ है वही आप धड़ाम से भगवान की कृपा नहीं, ये जो जवाब दिया ना, विवेक नहीं होता। जब दुख उत्पन्न होता है तो विवेक तो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। चिंतन नहीं हो रहा है कि ये दुख का क्या कारण है। विवेक होगा, वैराग्य वैराग्य मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था कि वैराग्य किस में से उत्पन्न होता है? विवेक में से। दुख में से वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। सब दुखी है, कहाँ कि वैराग्य होता है उत्पन्न? विवेक होगा तो वैराग्य होगा। विवेक नहीं है, इसलिए दुख के कारण लोग नशा करते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। हम लोग ऐसा नशा करने वाले नहीं है, आत्महत्या करने वाले नहीं है। हम क्या करते हैं? सांसारिक सुख के पीछे भटकते हैं। टीवी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। दुख तो सबको है, तो दुख सहन नहीं कर पाते, इसलिए अपने आप को हम कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। कोई गलत नहीं है, ऐसा करो, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो भले थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कर लिया, उसका ना मना नहीं है। अच्छा भोजन बना के खा लिया, कुछ पार्टी में चले गए, कहीं पिकनिक पे चले गए, कोई टीवी सीरियल देखता है, कोई क्लब में जाता है, भले भले वो सब हो व्यवस्था, लेकिन ये तो सीखना ही है कि जब तक हम विवेक करना नहीं शुरू करेंगे तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी। वो सब करने से दुख की निवृत्ति होती नहीं है। उसमें क्या होता है? माइंड डाइवर्ट होता है, मुझे पता नहीं चलता है, वो दुख का अनुभव करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन, मेरी बुद्धि किस में लगी हुई थी? उस विषय के भोग में। उसको कहते डाइवर्जन। वो हम निष्णात है ये करने में, सारी दुनिया डाइवर्ट कर लेते हैं पूरा दिन, फिर थक जाते हैं तो सो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है? जीवन समाप्त हो जाता है और हमको लगता है कि आराम से मेरा समय कट गया। तो समय काटने की जरूरत क्यों होती है? देखो, ये पिंगला का आख्यान तो निमित्त है, हमें सीखना तो यही सब है। तभी आप अपने आप सोच चिंतन कर पाओगे। समय काटने की जरूरत क्यों होती है लोगों को कि मेरा समय नहीं जाता है? लोगों के पास समय नहीं होता है, पता है? समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और हमें ये सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समय जाता नहीं है। निवृत्त लोगों की समस्या क्या है? समय को क्यों, कैसे काटे? ऐसा प्रश्न क्यों होता है कि मैं क्या करूं कि समय चला जाए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे अंदर जब मैं कुछ काम नहीं कर रही होती तो मेरा मन तो काम कर रहा है ना। मन तो अपना जो भी है परिस्थिति उसको वो मेरे सामने प्रकट कर रहा है ना, वो मेरे से सहन नहीं होता। समय काटना है वो प्रश्न नहीं है। समय क्यों काटना चाहिए भाई? आप जीवन दिया है भगवान ने कि नहीं, थोड़ा समय और दे दो, थोड़ा आयुष्य बढ़ा दो, हमें कहते हैं ना। तो अभी आयुष्य बढ़ा ही हुआ है ना, है ही ना। जीवन जीवन ही है, जीवन 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 ही है, समय 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 ही है मेरे जीवन में। मुझे प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है कि भगवान मुझे और ज्यादा आयुष्य दे दो, जरूरत है क्या? लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि हमें और आयुष्य मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे कि हाँ अभी आप मृत्यु प्राप्त नहीं करो, थोड़ा और जी लो। लेकिन सोचना चाहिए कि अभी मैं जीवन मेरा है ही, भले पता नहीं है कब तक है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। तो उसको क्यों हम चाहते हैं? जीवन जीवन मतलब समय, समय हम ही मांग रहे हैं। तो हम क्यों मांग रहे हैं? जीवन क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें जीना है, जीने की इच्छा है। तो अभी समय है, जी लो भाई, जी लो। लेकिन जीने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरे मन में इतना दुख है, इतनी व्यथा है, इतनी चिंता है। और मैं जब अकेली हूँ
और ये सब सोचने का जब समय आता है, मतलब काम करने का, मेरे लिए कुछ काम करने का जब समय मिलता है या तो उसके लिए जीवन है, तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं। ये सभी की समस्या, सभी मनुष्य की यही स्थिति है। आप सोचना ऐसा है कि नहीं, जब आप फ्री होंगे तो आजकल तो ये साधन आ गए अपने पास, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ये तो घर का काम करना पड़ता है इसलिए करते हैं, नहीं तो कौन करेगा। आप किसी के साथ रह रहे फिर जिम्मेदारी इसलिए करता है। अगर आप अकेले हो, फ्री हो, तो काम कितना करेंगे, जितना करना है उतना ही करेंगे, या तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो समय ही समय है, लेकिन वो समय का उपयोग कैसे करें वो पता नहीं, इसीलिए मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और वो चलता रहता है स्क्रोलिंग। मनुष्य का समय आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समय इसमें ही जाता है। हमें उसका कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सोचना है कि मैं क्यों इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, बस इतना ही। क्योंकि समय कैसे, समय का उपयोग करना, वो मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है और मेरा मन भी साथ नहीं दे रहा है। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम थोड़ा भी सीख लें कि मेरे पास बहुत काम है, इतना काम है, इतना काम है, इस जन्म ने, इस पूरा जन्म में हमने नहीं किया, पिछले कोई भी जन्म में हमने नहीं किया, और ये काम मुझे ही करना है, मुझे कोई मदद मिलने वाली नहीं, ये काम मुझे ही करना है। और मेरे पास इतना सारा समय है, लेकिन वो काम कैसे करें इसका मार्गदर्शन नहीं है। तो ये सब हमें सीखने को मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है कि देखो पिंगला के जीवन में जब ऐसा हुआ, दुख का समय आया, तो किस प्रकार का वो चिंतन कर रही है, हमें सिखाने के लिए। हमें उसको क्यों याद करने की ज़रूरत है? ये तो कब की बात होगी पता नहीं, कितने साल हो गए होंगे भागवत को, भागवत की कथा में जो घटना घटी उसको कितने सारे साल हो गए। हमें वो सब सीखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यही हर एक मनुष्य की समस्या है और उत्तर यही है, सबके लिए यही उपाय है कि अंदर जो दुख है उसको ध्यान में लेना है। मेरे अंदर जो, हम क्या करते, रोते रहते, रोते हैं कि नहीं? वैसे भले नहीं रोते हो, वैसे हंसते और क्या बोलते हैं आराम से हम जीते हैं कि हाँ हाँ कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अकेले व्यक्ति को पूछो, वृद्ध लोगों को पूछो, अभी आपके अंदर सामर्थ्य है तो ये किया वो किया करते रहते, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो वही दुख सामने आता है। फिर देखना हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते। घर के लोगों को तो पहले से भी रस नहीं है हमारे अंदर, तो वृद्धावस्था में तो हमारे आसपास भी कोई नहीं है तो भी उसको रस नहीं है, तो मेरी स्थिति क्या हो सकती है? वृद्ध बनने तक इंतजार करने की जरूरत है क्या? कि अभी से हम सोच सकते हैं, अभी से सोच सकते हैं कि मुझे अपना जीवन का उपयोग करना है। क्या उपयोग करना है? सिंपल बात है, सब कुछ तैयार है, भूमिका सब तैयार है, मुझे खाली उपयोग करना है। कि दुख लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी अनिच्छनीय घटना मेरे जीवन में बने, फिर मैं दुखी हूँ, फिर मैं विवेक करूँ, फिर वैराग्य उत्पन्न हो, ये सब वेट करने की ज़रूरत है ना? तो उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत कोई नहीं करेगा। वो तो एक कुंती माता थी, तो वो करती थी भगवान को ऐसी प्रार्थना कि हाँ मुझे बार बार ऐसा प्रसंग दो, क्योंकि उसको दुख में रस नहीं था, उसको किसमें रस था? उसके भगवान कृष्ण, वो मिलते थे उसको सहाय के रूप में, वो कृष्ण को मिलना चाहती थी। और भगवान जब दुख होता था वो याद करती थी तो आ जाते थे। भगवान की तो बुआ थी, तो भगवान ये काम करते थे। लेकिन हमारे कुछ भगवान लगते और हम भगवान को इतना याद भी नहीं करते कि भगवान हमें मदद करने के लिए आए। लेकिन भगवान ने उपाय बना के रखा। कौन सा उपाय? यही भागवत में जो उपदेश दिया कि देखो ये सब लोग मेरे पास, मैं सबके पास जाता हूँ, सबका दुख दूर करता हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे याद कीजिए, या तो आप सत्संग के द्वारा कुछ सीखिए, अपनी बुद्धि को विवेक सिखाइए। तो ये तो सरल है ना, इतना तो हम कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है कि आप इतने उपवास करो तभी आपको भगवान उस आपकी फरियाद सुनेगा, तभी आपको दुख में से मुक्त करेगा। कोई शर्त नहीं है
कि इतने यज्ञ याग आदि करो, ये करो, वो करो, तभी मैं आपकी सहायता करूँगा, ऐसा भगवान नहीं कर रहे। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, जो हम कर सके इस उम्र में, अभी हम कर सके। वो क्या? विवेक। विवेक कैसे होता है? सत्संग के माध्यम से। सत्संग तो करना पड़ेगा, तभी विवेक के लायक हमारी बुद्धि बनेगी। तो ये मार्गदर्शन के लिए जरूरी है संवाद। तो पिंगला कह रही है कि मेरा कुछ भाग्य होगा कि जिसके कारण मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है, और वो वैराग्य, खुश होने की क्या बात है वैराग्य उत्पन्न होने से? क्योंकि वैराग्य सुखावह, उसका विशेषण है। निर्वेदः अयम निर्वेदः यन्मे जातः, जो वैराग्य मेरे अंदर उत्पन्न हुआ वो कैसा है? सुखावह। मतलब वैराग्य उसका विशेषण है सुखावह। वैराग्य हमेशा क्या करता है? सुख को लाता है। कोई भी ग्रंथ ले लो, सब जगह ये तो होगा ही। भगवान गीता में कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम। जैसा आपने त्याग किया तो फट से शांति मिलेगी। तो अब जिसने ये सीख लिया उस व्यक्ति को ऐसे विचार आएंगे ही नहीं कि भगवान कब कृपा करेंगे। उसको कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान की कृपा का इंतजार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसको ये समझ में आ गया। जब भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, तो मुझे क्या करना चाहिए? त्याग। मैंने तो सब छोड़ दिया, फिर भी दुख नहीं आया, फिर भी सुख नहीं आया, शांति नहीं आई। इसका मतलब है जो छोड़ना चाहिए वो मैंने नहीं छोड़ा। जरूर तो सीखो, क्या छोड़ना है सीखो। संगत सत्संग से यही सीखना है ना कि क्या छोड़ना है। इसका मतलब है त्याग की समझ हमारे अंदर जो है वो त्याग भगवान नहीं कह रहे। वो सीखना पड़ेगा कि भगवान कौन से त्याग की बात कर रहे हैं। भजगोविंदम सूत्र के अंदर शंकराचार्य जी कैसे बात करते हैं? कस्य सुखम न करोति विरागः, जिसके हृदय में वैराग्य हो उसको सुख मिलता ही है। कस्य सुखम न करोति विरागः, वैराग्य किसको सुख नहीं देता? ये समझ लो, वैराग्य सबको सुख ही देता है। तस्मात् भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को अपनाइए, गोविंद की शरणागति लीजिए। हमको लगता है गोविंद की शरणागति मतलब बस कृष्ण भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति। ऐसा नहीं है। भज गोविंदम का अर्थ है सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, भगवान का अनुसंधान करना सीखो, अपने चित्त में भगवान को लाओ। इसलिए पूरा स्तोत्र सीखना पड़ेगा। पूरा जीवन कैसे होना चाहिए शंकराचार्य जी उसमें सिखाते हैं भज गोविंदम स्तोत्र में कि क्या करना चाहिए। बस इतना तो हमें पिंगला से सीखना ही पड़ेगा कि वैराग्य से सुख मिलता है। और वैराग्य किसमें से उत्पन्न होता है? विवेक से। विवेक किसमें से उत्पन्न होता है? विवेक किसी में से उत्पन्न नहीं होता। विवेक बुद्धि का काम है। विवेक बुद्धि का काम है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी कौन है? जिसके पास 4 प्रकार की साधन संपत्ति है। उसमें सबसे पहली प्रथम संपत्ति कौन सी है? विवेक। पहला क्रम किसका है? विवेक का। फिर विवेक में से क्या उत्पन्न होता है? वैराग्य। वैराग्य में से क्या उत्पन्न होता है? शम दम आदि, हमारा व्यक्तित्व। फिर मोक्ष। ये क्रम है। तो विवेक के किसमें से उत्पन्न होता है नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बुद्धि में सामर्थ्य है ही विवेक करने का। हम विवेक करते ही आए हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, है कि नहीं? विवेक के बिना कोई मनुष्य जीवन नहीं जी सकता। हाँ, सब लोग विवेक करते हैं ऐसा नहीं है। सब इच्छा के ऊपर जीवन सबका चलता होगा, ज्यादा करके लोगों का। कम लोग विवेक करते हैं। इसलिए कठोपनिषद में हमें सिखाते श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। मनुष्य का जीवन में क्या विवेक करना सीखना चाहिए? विवेक सीखना है। विवेक उत्पन्न नहीं होता है, विवेक करना होता है। विवेक सीखना होता है। श्रेयः प्रेयः च। श्रेयः मतलब मेरे लिए कल्याणकारी कौन सी वस्तु है, और प्रेयः मतलब भोग देने वाली वस्तु कौन सी है।
हम क्या करते हैं, भोग देने वाली वस्तु को ही मेरा कल्याण करने वाली वस्तु समझते हैं। अगर उसमें होता हमारा कल्याण तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा है नहीं। जो प्रेय है, भोग के विषय है, उससे मेरा कल्याण नहीं होता है। मेरी इच्छाएं पूर्ण होती है लेकिन मेरा कल्याण नहीं होता है। जो जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझे सीखना है, उसको कहते हैं श्रेय। अच्छा, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मनुष्य को पता ही नहीं है कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी है। मतलब सबसे मूल्यवान वस्तु भगवान ने मुझे दी है, मनुष्य वो जानता नहीं। इसलिए विवेक का सामर्थ्य होते हुए भी विवेक नहीं कर रहा है। अपनी बुद्धि का महत्व नहीं है। हाँ, बुद्धि का उपयोग जरूर करता है, लेकिन किसमें? सांसारिक बुद्धि, संसार के विषयों, भोग में, विलास में, उसमें वो सतत अपना बुद्धि का उपयोग करता है कि किसमें से मुझे सुख मिलेगा तो उसको प्राप्त करो, जिसमें से मुझे दुख मिलेगा, दुख मिल रहा है उसको मैं दूर करो। इतना विवेक वो कर सकता है। लेकिन विवेक मतलब क्या? तो शंकराचार्य जी व्याख्या करते हैं। विवेक की व्याख्या क्या है? विवेक किस संदर्भ में करना है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्यों नित्य अनित्य क्यों लाया बीच में? भाई ये तो तत्वविद जाके अगर जिसको भौतिक तत्व जानना है वो उसकी बात अलग है। तत्व के ज्ञानी जो है, तत्व ज्ञान में जिसको इंटरेस्ट है, वो अगर ऐसा विवेक करना सीखे तो बराबर। लेकिन ये मोक्ष के अधिकारी को जब विवेक की आवश्यकता है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात क्यों कहते हैं? ये आपको पता है, मुझे खाली आपको तैयार करना है। कनेक्शन कैसे होता है वो सिखाना है। मेरी बात नहीं समझते ना आप, इसीलिए तकलीफ है। भाई आत्मा नित्य तो बराबर, लेकिन मुझे क्यों जानना है कि आत्मा नित्य है? ये तो सबको पता है कि आत्मा के सिवा अनात्मा है, दो ही चीज है, अनात्मा अनित्य, आत्मा नित्य। विवेक हो गया तो क्या हुआ? आप अधिकारी हो गए मोक्ष के, जानने से कि हाँ आत्मा नित्य है और अनात्मा अनित्य है। इतना जानने से मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया? विवेक हुआ क्या? विवेक मतलब सीखना पड़ेगा कि नित्य अनित्य वस्तु वो हमारा होमवर्क है। आपको आपने क्या बताया? जवाब दिया ना? किसी ने जवाब दिया अभी? सुख। हाँ, मुझे जब सुख चाहिए तो मुझे विवेक करना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार का सुख चाहिए, नित्य कि अनित्य। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको नित्य सुख चाहिए, सुख ही सुख चाहिए, जिसको दुख चाहिए ही नहीं। ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है? नहीं हुई है। मुझे तो ये खाने का सुख चाहिए, पीने का सुख चाहिए, पीने का मतलब घूम घाम करने का, वस्त्र अलंकार, ये वो अनेक विषयों के उपभोग को हम सुख कहते हैं और करते भी आए हैं। लेकिन वो सुख नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। तो मुझे उससे संतोष मिलता है? नहीं मिलता। मेरा दुख तो दूर हुआ नहीं। तो हमारी आवश्यकता क्या है? हर एक जीव की आवश्यकता क्या है? नित्य सुख की कि अनित्य सुख की? नित्य सुख की। तो हम पूरा जीवन नहीं, जन्मों जन्मों हम जो भी करते हैं किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं? अनित्य सुख की प्राप्ति के लिए। हमारा जीवन व्यतीत करते हैं अनित्य सुख की प्राप्ति के लिए, और हमें कभी तृप्ति भी नहीं मिलती है, हमारा दुख भी निवृत्त नहीं होता है। तो ये विवेक अभी इस जन्म में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम पशु नहीं है कि हम विवेक ना कर सकें। हम मनुष्य की बुद्धि मिली है। यही महान ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जैसी चीज तो भूल जाओ, वो तो अपने आप होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण गीता में जिसको सिद्धि कहते हैं, सिद्धि विंदति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन सिद्धि का स्वरूप क्या वो तो पता नहीं है। सिद्धि किसको कहते हैं वो तो पता नहीं है। आपको लगता होगा कि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया उसका नाम सिद्धि है। नो, प्रथम सिद्धि कौन सी है? अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि ऐसे थोड़ी होती है
सबको लगता है कि हाँ मेरा अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण मतलब कोई ऐसा अंदर पात्र नहीं है कि वो स्वच्छ है कि नहीं। अंतःकरण मतलब मेरे विचार, मेरी विचारधारा, मेरी भावनाएं, मेरी समझ, मतलब ये विवेक, वहाँ से अंतःकरण शुद्धि शुरू होती है। विवेक ही नहीं है तो विचारधारा कैसे शुद्ध होगी? जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे नित्य सुख चाहिए तो मेरे जीवन में नित्य सुख का कोई प्रयास होगा ही नहीं। प्रयास जरूर होगा, सुख के लिए भी होगा, लेकिन वो प्रयास मुझे कभी सफलता नहीं दिलाएगा। दुख ही दुख रहेगा, दुख जाएगा भी नहीं और मुझे जो नित्य सुख चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ से शुरुआत होती है? जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? विवेक से। वो भी हम जीवन पूर्ण होने के बाद उस उम्र में हम सीख रहे हैं विवेक। मतलब चलो जो भी है, अब तो अभी पता तो चला, कहीं नेक्स्ट बर्थ में काम में आएगा अगर समझ लिया तो। लेकिन इस जन्म में भी अगर समझ में नहीं आया तो प्रश्न है कि सत्संग कितना भी करते हो, लेकिन ये होना चाहिए अपने आप को कि मैं सत्संग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर दुख क्यों है, कि दुख जाता क्यों नहीं है। ये होना चाहिए ना, चैलेंज मिलनी चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है। सत्संग करते हैं लेकिन वो निश्चय नहीं जाता है कि सुख तो उसमें से ही मिलेगा। कहाँ से? मेरा जो जीवन जीने का जो अभ्यास है ना, जो कर्म है ना, उसमें से ही सुख मिलेगा। इसलिए हम उसको छोड़ते ही नहीं। हाँ, सत्संग का महत्व तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ये मेरा सब होने के बाद, पहले मेरा जो प्रायोरिटी है ना, जो मेरे कर्म है, मेरे खुद की जो सोच है, जो संसार का जो स्वरूप है, उसको तो मुझे पकड़ के ही रखना है। बाद में मुझे थोड़ा बहुत समय मिला तो मैंने सत्संग किया, ठीक है, हाँ मैं सत्संग भी करती हूँ या करता हूँ, ऐसे थोड़ी दुख जाएगा। परिवर्तन तो आना चाहिए ना, पहले यहाँ परिवर्तन आना चाहिए। कौन सा परिवर्तन? मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरी आवश्यकता, मेरी इच्छा नित्य सुख की है कि अनित्य सुख। मतलब हमारी समझ से हम लोग जीवन जीते हैं, सारी दुनिया जिस प्रकार से जीवन जीती है वो तो अनित्य सुख का उपाय है। और वो जो अनित्य सुख, थोड़ा बहुत भी सुख मिलता है, वो भी मिलता कहाँ है, कहाँ से है? वो थोड़ा बहुत भी सुख, अनित्य सुख भी भले मिलता हो, लेकिन उसका कारण भी कौन है, ये तो सत्संग से ही पता चलता है। भले हम करते रहे, विषयों के पीछे भागते रहे, लेकिन तब भी जब सुख की अनुभूति होती तो उसका निमित्त कौन है? एकमात्र नित्य स्वरूप आत्मा। नित्य स्वरूप आत्मा। मतलब हम उल्लू बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, माया हमें फंसाती है कि यहाँ से सुख मिला, यहाँ जाने से मिला, ये देखने से मिला, ये भोगने से मिला, और हम उसको ही सत्य मानते हैं कि हम सुखी हैं, देखो मेरे पास क्या क्या है। उसको फिर भगवान की कृपा भी कहते हैं। कुछ उसमें सत्य है जरूर भी, चलो अज्ञानी तो अज्ञानी, फिर भी भगवान मदद कर रहे हैं तो उसको भगवान की कृपा कहते हैं। लेकिन भगवान की सही कृपा किसको कहेंगे? जब बुद्धि में ये समझ आए कि वो अनित्य सुख भी आत्मा से ही मिलता है, क्योंकि अनित्य वस्तु में सुख है ही नहीं, है ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। तो आत्मा से कब मिलता है, क्यों मिलता है, ये सब सत्संग में से समझ में आएगा। यही ज्ञान है। ये मैं पूछूं आपको प्रश्न तो क्या उत्तर होगा आपके पास? मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन आपको आपने रजिस्टर भी नहीं किया होगा कि अनित्य सुख भी आत्मा से ही प्राप्त होता है। लेकिन वो ऐसा समझाइए हमें कि किस प्रकार से आत्मा से सुख मिलता है। मैंने समझाया है, लेकिन किसी को याद नहीं होगा। अभी वो विषय भी नहीं है, ये उपनिषद की प्रक्रिया है सब। हम बार बार उसकी चर्चा करते हैं कि यही सीखना है, यही तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। पर सबसे पहले निश्चय तो ये होना चाहिए कि मुझे नित्य सुख ही चाहिए, और जब सुख मिलता है वो भी आत्मा से ही मिलता है, तो सीधा सीधा मैं आत्मा से ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों न करूं? समझ में आया? प्राणायाम करना है तो मुझे ऐसे घुमा के, वो द्राविड़ प्राणायाम भी कोई कहे कि ऐसे आप हाथ ले जाओ गर्दन के पीछे से, फिर तब आप कर सकते हो। मैं सीधा सीधा प्राणायाम कर सकती हूँ, तो किस तरह से करना चाहिए? सीधा सीधा करना चाहिए कि नहीं 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 मैं तो ऐसे लोगों को दिखाऊंगी क्या? विवेक किसको कहेंगे?
कि भाई ऐसे होता है तो क्यों कष्ट उठाना। और सारी दुनिया से भाग रही है, हम भी उसमें शामिल हैं जन्मों जन्मों। हम मानते कि यही तरीका है सुख प्राप्त करने का। सीधा सीधा सुख आत्मा से मिल सकता है, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं कि सुख मिल रहा है वो भी आत्मा से ही मिल रहा है। ये जब मुझे समझ में आएगा तो मैं किसका लिए प्रयास करूंगी, वस्तुओं के पीछे भागूंगी। क्योंकि भागने में आनंद हो, स्वतंत्रता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, परवशता होगी ही। जहाँ से सुख मिलता है उसके प्रति हम परवश है, पराधीन है। एक भी व्यक्ति, हमारे स्वजन हो, हमारे मित्र हो, पड़ोसी हो, इतना सा उनका व्यवहार कि उसने आपकी तरह थोड़ा ऐसा मुंह ऐसे कर दिया, ऐसे करके देखा भी नहीं, स्माइल भी नहीं दिया, इतना सा हरकत, छोटी सी हरकत, आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? आपको लगता है ना उसने मेरा तिरस्कार किया, दुख होता है कि नहीं? तो इसका मतलब है इतना सुख के लिए भी आप दूसरों के ऊपर पराधीन हैं। वो कोई भी आपको दुखी कर सकता है जरा सी हरकत से, और हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सारी दुनिया के लिए हम तैयार है कि आप मुझे दुख दे सकते हो, तो दुनिया क्यों नहीं देगी? उसको तो मजा ही आता है। अभी हम कहाँ गए थे? हाँ, नैनीताल गए थे। तो क्या हुआ, क्या आप जो नहीं आए थे, जो लोग यहाँ थे, ऑनलाइन थे, और हम उधर कुछ बात कर रहे थे, ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, क्या हो इधर कितना सुंदर है, कितना ये है वो है। तो एक लड़की ने बोला, छोटी लड़की थी, तो उसने बोला, छोटी मतलब आप लोगों से छोटी, वैसे तो होगी 45 साल के ऊपर, लेकिन उसने कहा कि ये बस मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि जो नहीं आया ना उसको लगे कि उसको ईर्ष्या हो, मतलब उसको दुख होगा क्या हमने मिस किया। तो ये संसार की रीत है, हमको दुख देने के लिए सब तैयार है, सबको आनंद मिलेगा। हाँ चलो हम सुखी हैं, मैं सुखी हूँ कि नहीं, लेकिन आपको लगना चाहिए कि मैं सुखी हूँ, इतना पर्याप्त है। मैंने आपके अंदर इतनी ऐसी वृत्ति उत्पन्न करा दी कि मैं आपसे ज़्यादा सुखी हूँ, बस खलास, आप दुखी हो ही गए। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? हमें नहीं पता, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमको जगत में कोई दुखी नहीं कर सकता, ये हमें नहीं पता है। और हम क्षण क्षण में दुख ही इकट्ठा करते हैं, आज इसने दुख दिया, आज उसने दिया, सब ऐसे ही है। फिर अंतिम में मेरे ऊपर आएगा, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं दुर्भागी हूँ, मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है, सारी जिंदगी मुझे यही मिला, मेरा कोई है ही नहीं। भगवान के ऊपर से भी श्रद्धा उठ जाती है कि भगवान ने क्या किया, मैंने इतना भगवान का नाम लिया, उसने मुझे क्या मदद की, तो भगवान भी निकम्मा है। ये सब कहाँ से होता है? ऐसा विचार क्यों आता है? यही अज्ञान है। ये विचारधारा जो चल रही है उसको ही हमें सुधारना है, यहाँ ही काम करना है। उसके लिए कौन सा सत्संग काम में आएगा? दूसरा कोई सत्संग काम में आएगा? इसलिए हम कितना भी घंटों तक हम मौन का व्रत रखे या माला जपे, पूजा करें, जो भी करें, लेकिन बाहर आएंगे तो हमारी बुद्धि के अंदर विचारधारा तो यही है, वही के वही, दुख जाता ही नहीं है। फिर लगता है कि इतना मैं करती हूँ, लेकिन कुछ और कितना समय तक हम कर सके, थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं ना, जप माला में, पूजा में, ध्यान में, कहाँ ज़्यादा तो नहीं दे सकते। तो इतने सालों तक हम करते हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं सीखना कि माता जी ने ऐसा बोल दिया तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं, वो उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते हम, वही आधार है, वो तो करना ही चाहिए। सोचना यही कि फिर वही के वही हम क्यों आ जाते हैं, दुख जाता क्यों नहीं है? क्योंकि दुख का कारण हमें पता नहीं है। सत्संग में हमें जानने को मिलता है कि दुख का कारण ये गलत जो विचार प्रवाह है हमारे अंदर, विचारों का, यही दुख का कारण है। और ये ऐसी विचारधारा क्यों है? अज्ञान के कारण, और सभी बुद्धि में, इसलिए सभी दुखी है। कोई अगर कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत सुखी हूँ,
और हमको लग रहा है कि ये बहुत सुखी है, तो ये बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। अगर कोई कहता है कि मैं सुखी हूँ तो भाई भले हो, मुझे उसमें कोई रस नहीं है। उसकी कंपैरिजन करके मुझे अपने आप को दुखी कहना है, ये तो अब बहुत बंद हो जाना चाहिए, वो नहीं चलेगा। मैं दुखी हूँ भले हूँ, लेकिन आप सुखी हो और इसलिए मैं दुखी हूँ, ये तो गलत है। मुझे पता है कि मैं दुखी हूँ, मैं आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ सत्संग करने से, कि मुझे पता चला कि दुख के सभी की बुद्धि में दुख है, और दुख का कारण भी मुझे पता है, जबकि दूसरों को नहीं है। इसको कहते विवेक। बुद्धि इसलिए दी है, विवेक करना सीखो। जो व्यक्ति विवेक नहीं करेगा, बाकी जो भी अपनी मर्जी से करता रहेगा, धर्म ध्यान पूजा पाठ, तो ठीक है, पुण्य प्राप्त होगा, थोड़ी बहुत चित्त शुद्धि होगी, लेकिन जो गति आनी चाहिए ना अपने साधना में, वो काम नहीं होता है। और उसके लिए वेट करना पड़ता है, जब भगवान कृपा करेंगे तब होगा, तब होगा। ये तो जैसे मैंने अपने विचार सुधारे, विचार परिवर्तन जिस क्षण में ला सकी अपने अंदर, उसी समय शांति है, प्रसन्नता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। त्यागा शांति अनंतर, इसको त्याग कहते हैं। फिर दूसरा त्याग व्यवहार में अपने आप आएगा। किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, दिया तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे सुख की अनुभूति उसके ऊपर आधारित नहीं। ये संबंध, कनेक्शन सीखना पड़ेगा ना। नित्य सुख, अनित्य सुख, नित्य सुख ही चाहिए मुझे, यही मेरी इच्छा है। अनित्य से कहाँ से आ सकता है? जो नित्य वस्तु हो उसका स्वभाव ही नित्य सुख हो सकता है। तो जगत में सारी वस्तुएं कैसी है? अनित्य। किसका महत्व मेरी बुद्धि में है? अनित्य का कि नित्य का? अनित्य का। दुख अज्ञान के कारण मैं किसको महत्व देती हूँ? अनित्य वस्तुओं को। मेरा शरीर नित्य है कि अनित्य? तो मैं किसको महत्व देती हूँ? शरीर को, अनित्य को। मेरा मन बुद्धि नित्य है कि अनित्य? अनित्य। और हम मेरा विचार, मेरा निर्णय, मेरा आग्रह, मेरी बुद्धि, ये सब अनित्य को हम महत्व देते हैं ना। तो आत्मा इसमें कभी आया? आत्मा को महत्व दिया, आत्मा को प्रेम किया। आत्मा मतलब मैं और दूसरी कोई व्यक्ति। आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं कि दूसरा कोई? तो मैं मेरा ही तिरस्कार कर रही हूँ, मुझे मेरा ही महत्व समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप को ही प्रेम नहीं करती। दूसरे क्यों करेंगे? जब आपको ही आपके प्रति प्रेम नहीं है और आप कर रहे, लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं, किसी ने मुझे सुख नहीं दिया, कोई मुझे महत्व नहीं देते, क्यों देंगे? क्यों देना चाहिए? दूसरे को क्यों महत्व देना चाहिए मुझे? क्या ऐसा कौन सी बड़ी बात है मेरे अंदर? मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम किया कि दूसरे लोग मुझे महत्व दें? है कि नहीं? क्या कारण है दुख का? हम खुद ही अपने आप को प्रेम नहीं करते, अपना ही महत्व नहीं है। ये दूसरे को सिखाना पड़ता है, ये अवधूत जी को सिखाना पड़ता है, भगवान को सिखाना पड़ता है, शंकराचार्य जी को सिखाना पड़ता है कि आप कितने महत्वपूर्ण है। आप आपका महत्व समझिए, अपने स्वरूप को जानिए। अब तो कुछ होना चाहिए ना, जीवन इतना सारा हमने बिता दिया, अब तो अपना महत्व हमें समझ में आना चाहिए ना, कि मेरा भी महत्व मेरे लिए अभी होना चाहिए। भले मैं बाद में अपने को जानूं, लेकिन मेरे लिए कुछ करूं तो सही। मेरे दुख दूर करने के लिए तो मैं प्रयास करूं। दुख दूर करने का उपाय क्या है? वैराग्य। वैराग्य कहाँ से होता है? कहाँ से उत्पन्न होता है? विवेक में से। तो दुख में से विवेक उत्पन्न नहीं होता है। दुख है इसलिए हम कहते हैं कि अभी विवेक करो। दुख अगर किसी के जीवन में मान लो नहीं है, वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा, पर मान लो कि उसको बहुत कम ऐसे कष्ट है, लेकिन बुद्धि तो है ना। बुद्धि से विवेक करके भी वो व्यक्ति समझ सकता है कि मुझे इस जन्म में नित्य सुख प्राप्त करके ही जाना चाहिए। दुखी होने के लिए
इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मेरे जीवन में दुख आए फिर मैं विवेक करूं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे दृष्टांत भी है हमारे समाज में, बहुत सारे योगी, जैसे बुद्ध भगवान, कौन सा दुख था उसके जीवन में? इतना धन था, इतनी समृद्धि थी, कोई दुख नहीं था। उसको ऐसे बांध के रखा था, बांध के मतलब बोल के रखा था नौकर चाकर को कि इसको बाहर नहीं ले जाना, महल में ही रखना, महल में सारी सुविधा है, उसको जहाँ भी घूम घाम करनी है, सैर वो करना है, खाना पीना सभी व्यवस्थाएं अपने राजमहल के अंदर थी ही। लेकिन गलती से एक बार बाहर निकल गए, बाहर निकले बुद्ध भगवान, और जब जगत को देखा, लोगों की स्थिति देखी, तो दूसरों की स्थिति देख के उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। सीधा, अपना दुख भी नहीं, दूसरों के दुख देख के वो सहन नहीं कर सका कि ऐसा भी होता है। विवेक शुरू हो गया, मैं भी वृद्ध होऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी बीमार हो सकता हूँ। सब संभावना देख ली उसने, ये विवेक है। तुरंत उसको समझ में आएगा कि इस संसार में मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, मेरा जन्म किसके लिए काम में आना चाहिए, मतलब क्या जानने के लिए मुझे अपने जन्म का उपयोग करना चाहिए। और हमें तो इतनी हालत खराब हो गई है हमारी कि हम अपने आप खुद के ऊपर निर्भर में नहीं रह सकते, ऐसी हालत हो गई। इतने दुख आए, इतने दुख झेले, लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं होता। विवेक करने का सामर्थ्य भी हमारा चला जाता है। इस संसार की व्यवस्था ऐसी है, हमारा कोई कसूर नहीं है। अज्ञान, माया, संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि हमारा जो सामर्थ्य है भगवान ने जो दिया है वो भी हम खो देते हैं। इसलिए उसके पहले, इतनी खराब परिस्थिति हो उसके पहले हम बुद्धि का उपयोग करना शुरू करें, भगवान को प्रार्थना करें। भगवान की सहायता तो हमेशा है, इसमें तो वो मदद करते ही है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो ऐसी व्यवस्था के भाग आपके भाग्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि सत्संग में जाओ, सुनो, चाहे आपको पसंद हो ना हो, लेकिन भगवान ने कैसे भी आपको जोड़ दिया। ये व्यवस्था है, कृपा है भगवान की। बस तो फिर मुझे तो अपनी बुद्धि को समर्पित करना है, मेरी बुद्धि को मुझे सिखाना है। माँ एवं स्युः मंदभाग्यायाः क्लेशाः निर्वेद हेतवः। मेरे जीवन में जो दुख उत्पन्न हुआ, पिंगला कह रही है कि मैं मंद भाग्य, अगर मैं बिल्कुल मंद भाग्य होती, मेरा भाग्य मंद होता, दुर्भागी होती मैं, तो जो वैराग्य के कारण, वैराग्य के जो हेतु जितने भी दुख है वो मुझे नहीं उठाने पड़ते। मतलब इसका मतलब वो क्या कह रही है, मैं जो दुख उठा रही हूँ, कष्ट उठा रही हूँ, वो भगवान की कृपा से है। दुख का अनुभव मुझे हो रहा है वो भगवान की कृपा है, क्योंकि इस दुख में से मैं विवेक करके हमेशा के लिए बंधन में से मुक्त हो सकती हूँ। मतलब वैराग्य प्राप्ति का हेतु है ये दुख, अपने आप नहीं, विवेक के माध्यम से। नहीं तो मुझे विवेक करने का एक चांस भी नहीं मिलता, प्रसंग नहीं मिलता। ये न अनुबंधम निरुत्य, मतलब बंधन को दूर करके मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। जिस बंधन को दूर करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है, ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने के लिए भगवान ने मुझे दुख दिया। इसका मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, दुर्भाग्य नहीं हूँ। हमारी सोच कैसी है, इतने दुख है तो इसका मतलब मैं दुर्भागी। और दुख किसने दिए, भगवान। और सत्संग में आपको कहते भगवान को भजन करो, तो क्या प्रेम होगा भगवान के ऊपर? एक तरफ भगवान ने दुख दिया, ऐसी समझ है, उसका कोई अंत नहीं, इतने दुख दिए। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भगवान का भजन करो, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं भजन करूंगी, उपवास करूंगी, ये करूंगी, वो जो भी बताए करूंगी। लेकिन एक अंदर फरियाद तो होगी नहीं, भगवान ने दुख दिया है, ये तो रहेगा ना। तो इतना प्रेम भगवान के ऊपर
प्रकट नहीं हो सकता है। भगवान दुख नहीं देता है, भाग्य भी दुख नहीं देता है। दुख कहाँ से, दुख का कारण क्या है? अज्ञान। ये वेदांत का सत्संग में ही आपको सीखने को मिलेगा। बाकी बातें सत्य है, लेकिन व्यावहारिक सत्य है कि हाँ, कर्म का सिद्धांत है, कुछ कर्म किए होंगे इसलिए दुख ऐसा भुगतना पड़ता है। वो दूसरे सत्संग, मतलब ये दूसरा लेवल है। वेदांत का सत्संग जब हम करते हैं तो वहाँ ये सीखना पड़ेगा कि वो प्रारब्ध है बराबर है, कर्म का सिद्धांत सब बराबर, लेकिन मैंने कर्म किया ही क्यों? मैंने ऐसे गलत कर्म भी क्यों किए? गलत कर्म किया इसलिए दुख है, वो एक व्यवस्था है। प्रश्न ये उठना चाहिए हमारी बुद्धि में कि मैंने गलत कर्म किए ही क्यों? इसका उत्तर होना चाहिए हमारे पास। वो कहाँ से मिलता है? वेदांत के सत्संग में से। पता है कि नहीं है? फिर ये भी समझ में आना चाहिए, चलो पिछले जन्म में तो गलत कर्म किया, इस जन्म में अच्छे कर्म करूंगी, मैं सुधर गई। संसार में यही बातें होती है ना, अभी अच्छे कर्म करो, ठीक है। तो प्रश्न होना चाहिए कि गलत कर्म करने से दुख मिला, तो अच्छे कर्म से सुख मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? तो पुण्य प्राप्त होने के बाद, इसका मतलब है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो सुख मिलेगा वो भी नित्य सुख होगा क्या? उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब वो भी नष्ट हो जाए। तो मुझे आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए जो भी गलत कर्म का फल मैं भुगत रही हूँ, वो गलत कर्म तो मेरे जीवन में होना नहीं चाहिए, सत्कर्म ही होना चाहिए। लेकिन मुझे उस कर्म के फल में कोई रस नहीं है, सत्कर्म के फल में भी रस नहीं है। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। वो थोड़ा बहुत सुख जो नियम के अनुसार मिलता है, उसमें भी मुझे अभी कोई रस नहीं है। मैं कर्म करूँ, जो भी मेरे हिस्से में है, कर्तव्य कर्म है, जो भी करना पड़ता है मैं करूँ, लेकिन मेरी बुद्धि मुझे क्या समझाए कि मुझे नित्य सुख चाहिए। वो उपाय है कि नहीं? नित्य सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? तो ये कह रहे हैं, पिंगला कह रहे हैं कि मुझे अभी नित्य सुख मिलेगा, ऐसी व्यवस्था भगवान ने कर दी। इतने दुख दिए कि मैं विवेक कर सकूं और उसके द्वारा मेरे अंदर वैराग्य प्रकट हो, और वैराग्य के द्वारा जो शमम शम दम, वो तो ठीक है, शम है समाधान, परम शांति, जीवात्मा जिसके कारण परम शांति को प्राप्त होता है, वो अवसर मुझे मिला। दुख नहीं आता तो मुझे ये अवसर नहीं मिलता। तो यहाँ वो हमें उपदेश नहीं दे रहे हैं, समझना आप बात। यहाँ ऐसा नहीं उपदेश, नहीं तो पिंगला कहते ना कि चलो मुझे विवेक उत्पन्न हुआ कि गलत कर्मों का फल गलत होता है, अभी मैं गलत कर्म नहीं करूँगी, अभी मैं पुण्य कर्म करूँगी और ऐसा जीवन जीऊँगी। वो सब उपदेश होना चाहिए ना, वो उपदेश नहीं है। यहाँ किसकी बात है? वैराग्य की, सीधा वैराग्य, विवेक और वैराग्य। वैराग्य से क्या मिलेगा? परम शांति मिलेगी। मुझे थोड़ा बहुत सुख चाहिए ऐसा नहीं है, नहीं तो वो सत्कर्म के पीछे भागेगी, लेकिन उस प्रकार का चिंतन नहीं है। यहाँ किस प्रकार का चिंतन है? परम की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति का उपाय। तो वो क्या है? वैराग्य। वैराग्य कहाँ से उत्पन्न होता है? विवेक से। फिर विवेक करते करते विवेक के कितने स्तर है? नित्य अनित्य विवेक, वो शंकराचार्य जी की बात खत्म हो गई साधन चतुष्टय में, नित्य अनित्य विवेक। फिर उपनिषद में जाएंगे तो विवेक सिखाएंगे नहीं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, फिर आत्मा अनात्मा विवेक। वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद सत्य मिथ्या का विवेक, अंतिम विवेक, क्या सत्य है क्या मिथ्या। बस फिर काम हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो विवेक किस स्तर है? ऐसे मुक्ति प्राप्त होती है। संतुष्टा श्रद्धते तत्यत तेनो कृतमादाय
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगता त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्। अभी भगवान की शरण में जाती है, क्योंकि विवेक वैराग्य के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की शरणागति चाहिए। इसलिए शरणागति मतलब संसार का जो महत्व था बुद्धि में, इसके बदले अभी किसका महत्व है? परमात्मा का। तेन उपकृतम आदाय, इस उपकार को, भगवान के इस उपकार को, उपकार किस प्रकार से हुआ भगवान का? भगवान का उपकार वो कहाँ कहती है? उसने कह दिया ना कि मुझे दुख दिया। विचार ये याद रखना है। तो हमारे जीवन में दुख है तो उसको भगवान का उपकार समझो। तेन उपकृतम आदाय शिरसा ग्राम्य संगताः, ग्राम्य संगताः मतलब ये अनात्म जगत का जो संग था, ताम त्यक्त्वा उसको छोड़कर, दुराशाः शरणम, दुराशाः ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा, जहाँ दुराशा ही दुराशा है जिस संसार के लिए, उस सब का त्याग करके, शरणम व्रजामि, मैं भगवान की शरण में जाती हूँ। कौन है वो? अधीश्वरम, सबके ईश्वर, सबके स्वामी, जगदीश्वर। शिरसा शिरसा उपकृतम आदाय, तो सिर आंखों पर भगवान के इस उपकार को चढ़ाकर, मतलब ये नमस्कार जो करते हैं ना हम भगवान को, और भगवान को जो फूल चढ़ाए थे वो जब उतारते हैं तो फूल को हम प्रेम से वो चढ़ाते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो भी कर्म फल मिलता है वो कहाँ से आता है? भगवान से। भले हमने कर्म किए तो इसका मतलब हमने चढ़ाए थे कर्म, जब फल मिला तो कहाँ से मिला? भगवान से। तो जैसे वो निर्माल्य हम अपने मस्तक पर, आंखों पर लगाते, इस प्रकार जो भी भाग्य में हुआ, जो भी प्रसंग आया, जो भी दुख जिसके कारण मेरे अंदर दुख उत्पन्न हुआ, ये सब को मैं नतमस्तक होके सिर आंखों पे लगा के अभी भगवान की शरण में जाती हूँ। जल भले आपने जो भी दिया मेरे जीवन में, मुझे अभी कोई उसके लिए फरियाद नहीं है। मैं दुखी हूँ जरूर, लेकिन मुझे फरियाद नहीं है, और आप ही मेरे उद्धारक है, मैं आपकी शरण में आती हूँ। इस प्रकार से पिंगला भगवान की शरण में जाती है। संतुष्टा श्रद्धे तत् यथा लाभेन जीवते विहराम्य निर्वाहमात्मना विहराम्यमुमैवाहम् आत्मना रमणेन वै। संतुष्टा श्रद्धति एतद् यथा लाभेन जीवति, ये वर्तमान कृदंत है। जीवति, श्रद्धति, संतुष्टा, मतलब ये खुद का विशेषण हो गया पिंगला का। वो कह रही अभी मैं ऐसी हो गई। कैसी हो गई? संतुष्टा। देखो इतना विवेक करने से ही किसका अनुभव हो रहा है? संतोष का। हमें यही चाहिए ना, अंदर तृप्ति का अनुभव हो बस। उसमें कुछ नहीं मिला पिंगला को, कुछ नहीं मिला। किसके कारण संतोष की उत्पत्ति हुई? विवेक के कारण। वैराग्य जो भी उत्पन्न हुआ वो थोड़ा बहुत, उसके कारण वो संतुष्ट हो गए। क्या बात तो सही है, अभी मुझे रास्ता मिल गया, भगवान की शरण मुझे मिल गई, मुझे वो भगवान की शरण में जाने का उपाय मिल गया। संतुष्टा अहम श्रद्धति, अभी मुझे भगवान के अंदर श्रद्धा भी है, और श्रद्धापूर्वक यथा लाभेन जीवति, प्रारब्धवश जो भी मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है। जीवति मतलब अभी वो जीवन निर्वाह करेगी, वो अभी अपने उतना शुरू कर दिया। तो हम भी अपना जीवन जिएंगे, भले दुख हो, लेकिन प्रारब्धवशात यथा लाभेन, मतलब प्रारब्धवश जो भी मिला है ठीक है। हमारा अभी ध्यान कहाँ है? भगवान की शरण में। हमारा आधार परमात्मा है,
तो संतोष पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रारब्धवशात जो भी मिलता है उससे जीवन निर्वाह करती हुई विहरामि अमुना एव इहम आत्मना रमणेन वै। अभी मैं किसके साथ रमण करूंगी? पहले वो बाहर के पदार्थों के साथ, विषयों के साथ रमण कर रही थी, वो पुरुषों के साथ। अभी वो कह रही है मैं अपनी आत्मा के साथ। आत्मरूप रमण, रमण मतलब पति। तो कौन उसका पति है? आत्मा, वही जगदीश्वर। आत्मरूप रमण के साथ ही सानंद विहार करूंगी। विहार करना मतलब कहीं बगीचा में जाने वाली बात नहीं है, ना तो भगवान हमारे साथ विहार करने के लिए आएंगे, लेकिन दिन रात जो हमारे हृदय में विराजमान है उसके साथ तो हम विहार कर सकते हैं ना। सुबह से उठते ही जैसे हम सभान हुए, जागृत हुए, तो हम हृदय में बैठे परमात्मा को याद कर सकते हैं, या तो दर्शन करते हैं। भगवान अपने जो कमरे में आसपास रखे हो वहाँ नहीं है तो अपने हाथ में भगवान को याद कर लेते, धरती माता को नमस्कार करते। मतलब हमारी चित्त वृत्ति कहाँ हम जोड़े? परमात्मा। जो भी काम कर रहे हैं, विहार करना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रक्रिया। विहार मतलब सुबह से शाम तक जो भी हमारा काम है, जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, सब में हम भगवान को जोड़े। कितनी सुंदर बात है ना, भगवान को लाए, इसका नाम है विहार करना। तो हमारी रति, हमारी प्रीति, हमारा महत्व किसके साथ होना चाहिए? परमात्मा। यहाँ निर्गुण सगुण जो जिसको पसंद है, किसको लगता है मेरा लाला, तो उसके साथ शुरू करो। किसको लगता है कि ये, किसको लगता है ये, भजन कीर्तन जप जो भी है। खाना पीना तो है ही है, घर के काम तो करना ही है, व्यवहार भी करना है। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि किसी को मिलो नहीं, कहीं जाओ नहीं, सब करो, लेकिन चित्त किसके साथ जोड़ना है? परमात्मा के साथ। लेकिन सत्संग नहीं छोड़ना जो भी करना है करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने हमें छूट दे दी भी, शादी में जाओ, हम तो भगवान को याद करते मन में, जाते हैं शादी में, लेकिन भगवान को मन में, ठीक है शादी में जाओ लेकिन सत्संग छोड़ कर नहीं जाओ। सत्संग तो चालू रखना है, हफ्ते में 2 घंटे हमारे लिए रखना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।